पश्चिम बंगाल में इस वक्त दूसरे चरण का मतदान जारी है और मतदान दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पश्चिम बंगाल में 142 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक 78.68% वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में जब पश्चिम बंगाल में 23 तारीख को मतदान हुआ था तो उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो 90% से ज्यादा मतदान हुआ था। और अब 142 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर कुल 3 करोड़ 21 लाख मतदाता रजिस्टर हैं, जिनमें 1 करोड़ 64 लाख पुरुष और 1 करोड़ 57 लाख महिला वोटर्स हैं। दूसरे चरण के लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली है, कुछ जगहों पर माहौल भी गर्माने लगा। तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त मतदान की अगर बात की जाए तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, 78% से ज्यादा का आंकड़ा है। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की, दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। कई विधानसभा क्षेत्रों में मारपीट, लाठीचार्ज, नारेबाजी और ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं भी सामने आई। आरोपों पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर ईवीएम में टेप मिलने की शिकायत सही मिली तो वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। तो वहीं भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को घेरकर टीएमसी समर्थकों ने चोर चोर जैसे नारे लगाए। शुभेंदु एक पोलिंग बूथ का इंस्पेक्शन करने गए थे और इस दौरान की तस्वीरें हैं जब वो भागते वहां से नजर आए। तो बहुत सारा इस वक्त माहौल गरमाया हुआ है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में दोपहर 3 बजे तक रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो चुका है। 78% से ज्यादा मतदान हो चुका है और इसके अलावा कुछ जगहों पर, ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर माहौल गर्माता नजर भी आया। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी समर्थकों ने घेर लिया था और उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि बांग्लादेश के नारे लगाए जा रहे थे। और अब एक बार फिर कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग का जो रिकॉर्ड है, मतदान का जो रिकॉर्ड है, वो टूटने वाला है। चुनाव आयोग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराना एक बड़ी चुनौती है और जिस तरह से प्रचार के दौरान माहौल गरमाया हुआ था पश्चिम बंगाल का, वो सबने देखा है। जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों की। पश्चिम बंगाल के अंदर मतदान को लेकर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। टीएमसी समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी को घेर लिया। भवानीपुर में टीएमसी समर्थक भिड़ गए, केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला। इसके अलावा कई जिले हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए बहुत ही मजबूत तरीके से इंतजाम किए गए। तो वहीं भवानीपुर बहुत ही हॉट सीट है क्योंकि यहीं से ममता बनर्जी चुनाव के मैदान में उतरी हुई हैं और वोट प्रतिशत को लेकर भी तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। भवानीपुर में बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी हैं और टीएमसी की प्रत्याशी हैं ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री हैं, और दूसरी तरफ नेता विपक्ष हैं। भवानीपुर सीट पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है। तकरीबन 79% मतदान होना दोपहर 3 बजे तक, ये अपने आप में बड़ी बात है। 1448 कैंडिडेट्स का सियासी फैसला, क्या सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। और भी तस्वीरें हैं तो वो भी दिखाइए। और अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो दोपहर 3 बजे तक 78% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। कुछ जगहों पर ये कहा जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं, तो कुछ जगहों पर लोग आज़ादी के साथ वोट डाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम से छेड़छाड़ की भी कुछ खबरें आई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि अगर कहीं पर ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, जो फलता विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर बताया गया कि ईवीएम में जो चुनाव चिन्ह था बीजेपी का, वहाँ पर टेप लगा दिया गया था। तो इस पर चुनाव आयोग की तरफ से कहा कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों में सही पाई जाती हैं, इनको गंभीरता से लिया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर दोबारा से मतदान कराया जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपको सुनाते हैं। सब बांग्लादेशी मुसलमान, सब बांग्लादेशी मुसलमान। सेंट्रल फोर्स भाई के बाद আপনাকে দাদা হচ্ছে এভাবে দাদা বুথ জাম करने की कोशिश कर रहा है, बुथ जाम करने की कोशिश है। प्रार्थी को देखो ये इलाका छोड़े शुरू कर दिया, पूरा ममता को सुपड़ा साफ।
बंगाल में दोपहर 3 बजे तक 78% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया जारी है। दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में, और इन आंकड़ों को लेकर लगातार अलग अलग हिसाब से दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में चुनाव हिंसा मुक्त होना चाहिए, असंभव है। इस बार लोग भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं, चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी की सांसद लोकेश चटर्जी ने कहा कि मैंने सुना है कि 85% मतदान हो चुका है। वो 4 बजे तक के हिसाब से बता रही हैं। बहुत कम लोग बचे हैं, बहुत ही शांति से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और मुझे लगता है कि पहले चरण से ज्यादा मतदान होने वाला है।